वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ डैफोडिल्स। सीजन 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी इस सीजन में भी हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर किस तरह से फ्लावर्स आते हैं और इसकी आफ्टर ब्लूम केयर क्या होगी। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ, तो ये मेरा नरगिस का प्लांट है। ये इस तरह से बल्ब्स हैं इसके। ये फिर मैंने सारी गर्मियों में इसे इसी तरह से इसी पॉट में रहने दिया था और फिर मैंने इसे शेड में रख दिया। सारी गर्मियाँ ये इसी तरह से शेड में ही पड़ा रहा है। नो डाउट जहाँ मैंने इसे रखा हुआ था वहाँ थोड़ी हीट रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बल्ब अभी इसके अलाइव हैं, सूखे नहीं हैं। तो अभी जैसा कि आज 15 अक्टूबर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें मैं दोबारा से प्लांट करूँ। मेरा तो पहले वैसे यही माइंड था कि मैं इसे पॉट से नहीं निकालूंगा और नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से इसका सीज़न आएगा तो मैं इसी तरह इसमें पानी डालना शुरू कर दूंगा, इसी में भी ग्रो करता जाएगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे थोड़ा खोल के देख लूँ, अलग कर लूँ और अलग करके मैं इसे दोबारा से ज़रा अपने तरीके से लगाऊँ, क्योंकि ये नर्सरी का पॉट था और नर्सरी वालों ने ही इसे बहुत वो शैलो लगाया हुआ था। और इसे मैं थोड़ा अभी डीप करके लगाऊंगा और इसके साथ जो इसके नए पप्स वगैरह निकल रहे हैं उन्हें मैं जो है वो अलग करके लगाऊंगा। ये देखो जैसे कि ये बिल्कुल निकल ही रहे हैं सारे बल्ब भी, ये बिल्कुल ऊपर ऊपर ही लगे हुए थे और इसमें काफ़ी ज़रा इसके बल्ब मल्टीप्लाई हुए थे। तो अभी मैं इसे देखता हूँ कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से इसका बल्ब है। ये ऐसे और ठीक लग रहा है मुझे। अभी ये खराब उस तरह से सूखा हुआ नहीं लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये इस सीज़न में कैसा रहता है। इसे मैं सारे को निकाल के पहले तो देखता हूँ इसके जितने भी कोई पप्स हैं यहाँ पे, तो फिर बाद में इसकी रीप्लांटिंग करेंगे। एक इसका देखो यहाँ पे भी है। ये ऐसे और इसके साथ एक और ये इसका छोटा सा पप निकल रहा है। तो इसी तरह शायद इसमें कुछ और भी होंगे। तो ये सारी सॉइल में इसकी लूज करके देख के, जैसे कि ये देखो इसमें एक और मुझे मिल गया, ये यहाँ पे, ये इधर। तो ये ज़रा मैं ध्यान से निकाल के इन सबको तो फिर देखता हूँ कि ये कितने मल्टीप्लाई हुए हैं और फिर इनको मैं किस तरह से लगाता हूँ। ये देखो इतने सारे मुझे नीचे से और मिल गए हैं, 1 2 3 4, तो ये भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी इसे निकाल के मैं देखता हूँ कि जो इनके अलावा और कितने हैं इसमें। हाँ, तो ये इतने सारे बल्ब्स इसमें से निकले हैं और अभी कुछ जो है वो साथ में जुड़े भी हुए हैं, दो दो। ये इस तरह से इसके अंदर एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, कितने सारे। तो वो जितने इजीली अलग हो रहे थे उतने मैंने कर लिया। अब इसके अंदर भी जो है वो यहाँ पे भी एक अजीब सा यहाँ से कुछ हो रहा है और इसके साथ कुछ बहुत छोटे छोटे से भी हैं ये वाले। ये देखो ये इतना छोटा सा है ऐसे, और कुछ जो है वो ज़रा बड़े साइज़ के हैं। और जो मेन बल्ब था, बड़े वाला जो बल्ब था जिसके ऊपर फ्लावर आए थे, वो ये वाला था सेंटर में जो लगा हुआ था। किसी लगाने वाले ने तो ये एक ही बल्ब लगाया होगा और वो देखो एक ही सीज़न में इतना सारा मल्टीप्लाई हो गया है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन्हें 2 जगहों पे लगाऊँ। एक ये जो मदर बल्ब है इसे मैं अकेला लगाऊं और बाकी ये जो सारे हैं इसके बेबीज़ इन्हें मैं अलग लगाऊं, क्योंकि फ्लावर्स निकले भी तो इसी पे ही निकलेंगे। बाकियों का साइज़ शायद इस पे निकल आए, इन 2 पे शायद निकल आए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बाकी इन छोटे छोटे वालों पे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, इन पे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। ये वाले जो साइज़ हैं, ये वाले जो सारे साइज़ हैं, इन पे नहीं निकलेंगे। इनसे थोड़ी उम्मीद है कि शायद इनसे निकल आएँ और इन्हें अलग लगाऊंगा, इन्हें अलग लगाऊंगा। और ये जो बहुत छोटे छोटे वाले हैं इन्हें अलग लगा देता हूँ। तो इसके बनेंगे मेरे 1 2 3 और 4 पॉट्स मेरे बनेंगे। तो अभी तो एक दिन के लिए मैंने ट्राई करूँगा, क्योंकि जहाँ से मैंने इन्हें अलग किया है, जहाँ से ये अटैच थे, तो वहाँ से गीले होंगे अभी, तो वो एक दिन में ज़रा वहाँ से थोड़े सूख जाएंगे। तो फिर मैं एक दिन बाद इन्हें लगाऊंगा और जब तक मैं इनके पॉट्स भी तैयार कर लूँ। इन बल्ब्स को मैंने फंजीसाइड लगाया था ताकि इन्हें रोटिंग से बचाया जा सके। तो ये एक दिन ही इन्हें वही लगा, बस ड्राई वाला मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो सबको मिक्स करके तो रख दिया ये इस तरह से। और इसकी ये सॉइल मिक्सिंग के लिए मैंने इसमें 50% बालू मट्टी ये निकाली है और 50% इसमें काव डंग, ये आपस में मिक्स हो जाएगा इस तरह से।
और इसके पॉट्स के लिए मैंने ये 4 पॉट्स निकाले हैं। तो अभी इनकी प्लांटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो प्लांटिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है। बल्ब वाले प्लांट को कोशिश करें कि आप मिट्टी के गमलों में लगाएं। कोई से भी प्लांट को मिट्टी के गमलों में अगर लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा आपके परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक के पॉट, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। मिट्टी के गमले में तो मिट्टी के गमले की वॉल्स जो होती हैं, ये देखो जैसे ये आधा आधा मैंने पानी डाला था तो वो आधा आधा जो है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, इसने सोक कर लिया है मिट्टी के गमले में। लेकिन प्लास्टिक का गमला यूँ नहीं करेगा, वो जितना भी पानी है वो मिट्टी के अंदर ही रखेगा, या नीचे ड्रेनेज से जो है निकाल दे वो निकाल दे। लेकिन उसके साथ आपकी सॉइल जो है वो ज़्यादा देर के लिए वेट रहती है, और जिसके साथ हमारा प्लांट जो है, अगर बल्ब है तो वो गल जाएगा, रूट्स हैं तो वो भी गल जाएंगी। तो दूसरा, जब प्लास्टिक के पॉट के ऊपर धूप पड़ती है जब, तो उसके अंदर वो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से भी आपकी हीट के साथ भी आपकी रूट्स जो हैं वो बर्न हो सकती हैं प्लांट्स की। मिट्टी के गमला जो है ये उस तरह से ठंडा रहता है, तो इस तरह से रूट्स उसकी ठंडी रहती हैं प्लांट की, तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक का पॉट। तो अभी मैंने इसको हाफ डे मॉर्निंग सन में रख देना है, और फिर जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो फिर बाद में हम इसको फुल डे सन में भी रख सकते हैं। वैसे भी जब तक सर्दियाँ ज़्यादा आ चुकी होंगी तो जब तक तो धूप की इंटेंसिटी वैसे भी कम हो चुकी होगी। तो चलो देखते हैं कि ये कैसा चलता है। और अभी आज 27 अक्टूबर है, और इसकी अपडेट देखो इस तरह से। इसमें से इसके जो स्प्राउट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए इन सब में से। ये ऐसे, इसमें से ये यहाँ से ये दूसरा भी निकल रहा है, ये ऐसे। और ये वाला जो था जिसमें मैंने एक लगाया था सेंटर में, जो बड़े वाला मैं कह रहा था कि मदर बल्ब है, वो ये है। इसमें से मुझे सेंटर से ये कुछ निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है, अभी ये उस तरह से बाहर नहीं आया। और बाकियों की जो है वो ग्रोथ वो इतनी इतनी सी हुई है। आज 1 नवंबर है, और इसकी ग्रोथ आप देखेंगे किस तरह से निकल रही है। ये ऐसे, इसमें से ये काफ़ी छोटे छोटे से भी निकल रहे हैं। ये जो बहुत छोटे छोटे से शायद मैंने स्पॉट्स में लगाए होंगे, तो ये वो सारे निकल रहे हैं छोटे छोटे से, ये इस तरह से। और इसमें जो मैंने 4-5 शायद लगाए थे वो सारे जो है निकलने लग गए हैं। एक यहाँ से निकल रहा है, एक ये यहाँ से निकल रहा है। और इसमें शायद मैंने 2 जो लगाए थे बड़े वाले, उसके साथ ये देखो एक में से ये 2 निकलना शुरू हो गए हैं। ये एक में से ये 3-4 निकलना शुरू हो गए। तो कितना ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। और इसमें जिसमें मैंने एक ही लगाया था, ये ऐसे, उसमें से भी देखो ये अलग अलग से निकल रहे हैं। ये अलग से है, ये अलग से है, और ये अलग से है, ये इस तरह से। तो ये ऐसे चल रहा है। और अभी मैं इसको हल्का सा फर्टिलाइज़र देने लगा हूँ, DAP ही मैं देने लगा हूँ इसे। ज़्यादा नहीं देना मैंने, बहुत हल्का सा, बस 3-3, 4-4 दाने सबको, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी फास्ट हो सके। ये ऐसे, बस इतना सा फर्टिलाइजर। तो अभी देखते हैं कैसी रहती है इसकी ग्रोथ। अभी आज 15 नवंबर है, और ये जो मेरे डैफोडिल्स थे इनकी ग्रोथ कुछ इस तरह से है। ये जो सबसे बड़े वाला था वो ये है, और बाकी ये जो छोटे छोटे वाले थे वो बाकी के ये सारे हैं। और अभी देखते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी रहती है और इन पे फ्लावरिंग कब स्टार्ट होती है। इनके साथ के जो पेपर वाइट्स हैं मेरे पास, ये इस तरह से इनके ऊपर तो बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये इस तरह से, ये देखो इन पे बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं 15 नवंबर में ही। इस पे ये ऐसे बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए। तो अभी देखते हैं कि ये डैफोडिल्स पे बर्ड्स फ्लावर्स कब आते हैं।
आज 22 नवंबर है और ये मेरे डैफोडिल्स की कुछ अपडेट ये इस तरह से है। ये ऐसे ही इतने बड़े बड़े से इसके लीफ ग्रो हो रहे हैं और ये जो वो एक सिंगल वाला था वो ये है क्योंकि मुझे ज़्यादा उम्मीदें जो हैं ब्लूमिंग की वो इसी के साथ हैं। बाकी मुझे किसी से भी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि किसी और के ऊपर फ्लावर लगेंगे, लेकिन फिर भी लग भी सकते हैं फ्लावर, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और इसी को मैं क्योंकि देख रहा होता हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा है और इसके लीफ कितने हैं। और इसके लीफ आप देखो कि ये इतना चौड़ा साइज़ का लीफ हो गया है क्योंकि बल्ब का साइज़ बड़ा था तो उस वजह से इसके लीफ छोटे हो गए। नहीं तो बाकियों के लीफ ये इस तरह से बारीक बारीक हैं। ये जो कुछ छोटे बल्ब थे इनके लीफ ये इस तरह से इतने इतने से बारीक हैं, लेकिन जो बल्ब बड़ा होता है फिर उसका लीफ भी यहाँ से चौड़ा होता है। और ये मेरे कुछ पेपर वाइट्स जो थे ये खिल रहे हैं आज। ये इस तरह से इसका फ्लावर जो है ये कंप्लीट वाइट होता है। ये ऐसे इसका अंदर से कप जो है ये भी वाइट होता है और इसकी पेटल्स भी वाइट होती हैं। और ये मेरे कुछ इतने सारे आज खिल रहे हैं, ये यहाँ पे भी। तो ये सारे मेरे पेपर वाइट्स हैं और ये डैफोडिल्स अभी कुछ ऐसे चल रहे हैं। और ये जो हमारा एक मेन बल्ब था जो बड़े वाला था इसके ऊपर ये बड आना स्टार्ट हो गया। ये इस तरह से 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब बिल्कुल छोटा सा था अभी थोड़ा बड़ा हुआ है तो मैंने कहा कि चलो आपको भी मैं दिखाता हूँ। आज 12 जनवरी है और इसका बड ये जो निकल रहा था ये कुछ इतना बड़ा सा हुआ है और इसके अंदर से इसके बर्ड्स जो हैं वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये इस तरह से ज़्यादा लंबी इसकी स्टॉक नहीं हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे बादल रहा है काफ़ी देर, तकरीबन 3-4 हफ्ते तो बादल रहा ही है, तो उस वजह से ये बिल्कुल स्टॉप सा था। तो अभी 2-3 दिनों से धूप निकलना स्टार्ट हुई है तो ये हल्का सा ग्रो हुआ है और साथ ही इसने अपने बर्ड्स भी अंदर से निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर इसको ग्रोइंग कंडीशंस अच्छी मिलती तो इसकी ये स्टॉक काफ़ी लंबी सी हो जाती है, लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहा तो उस वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी इफेक्ट हुई है और शायद इसके अंदर इतने सारे ज़्यादा बर्ड्स हों भी ना। लास्ट ईयर तो इसमें से 4 फ्लावर्स निकले थे और इस साल मुझे नहीं लगता कि इसमें से 4 होंगे, कुछ अभी तक तो 2-3 ही नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी इसमें से मज़ीद कितने बनते हैं। और इसमें से 2 ही बर्ड्स निकली हैं ये इस तरह से, और अभी ये थोड़े दिनों तक खिल जाएंगी। और अभी आज इसका ये पहला फ्लावर खिल गया है ये इस तरह से, और दूसरा जो है वो साथ में बर्ड वो अभी 1-2 दिन तक वो भी खिल जाएगा। और अभी इसका ये दूसरा फ्लावर भी खिल गया है ये इस तरह से। ये 2 ही फ्लावर निकले हैं बस, और ये कुछ इतनी सी स्टॉक बनी है इसकी, और ये कुछ इस तरह से फ्लावर्स हैं ये ऐसे। आज 19 फरवरी है और ये मेरे डैफोडिल्स जो हैं इस पे जो फ्लावर्स आए थे इस स्टॉक के ऊपर वो फिर ख़त्म हो गए हैं ये ऐसे, और इसके यहाँ पे सीड्स बनने लग जाते हैं ये यहाँ पे। तो आपको सीड्स नहीं बनाने हैं इसके, और आपको ये जो इसका डेड हेड है ये रिमूव कर देना है ये ऐसे। डंडी को नीचे से काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी डंडी जो है वो बाद में भी ग्रो होती रहती है। अगर आप छोटा काट दोगे तो वो आप देखोगे कि वो भी लंबी हुई है थोड़ी सी, तो इसलिए बस इसको ऊपर से काट दो। ये पार्ट ग्रीन है तो ये भी इसका वो फूड प्रोडक्शन में काम आता रहता है। अभी आज 16 मार्च और मेरे ये डैफोडिल्स की अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसके लीव्स जो हैं वो हल्के हल्के से अब गिरने लग गए हैं, मतलब कि इसका टाइम अब ओवर हो रहा है और हल्के हल्के से ये ड्राई भी होना स्टार्ट हो गए। ये इस तरह से लीफ की जो टिप्स हैं ये ड्राई होना स्टार्ट हो गए, मतलब इसका ये कि अब इसका टाइम ओवर हो रहा है। और जिस पे ये फ्लावर आए थे उसकी मैंने ऊपर से काटी थी, और ये देखो यहाँ से मैंने इसे काटा था, ये वाला सारा इसका पाइप और छोटा सा था जब इस पे फ्लावर आया था, और ये भी अभी पाइप इसका ग्रो होके इतना लंबा हो चुका है इसकी जो स्टॉक थी। और अभी मैं क्या करने लगा हूँ क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो इस तरह से कुछ अजीब सी शेप बन रही है, गिर रहे हैं, तो मैं जो ये गिरने वाले पत्ते हैं और जो कुछ बहुत लंबे लंबे से पत्ते हैं ये सारे मैं इस तरह से काट दूंगा ताकि ये थोड़ी इसकी लुक नीट हो जाए। और वैसे भी अभी ये ड्राई हो रहा है तो वो ऊपर से जो ड्राई वाले लीव्स हैं वो सारे मैं हटा दूंगा। तो इसी तरह से ये ऐसे सारे मैंने बिल्कुल इसके बेस से रख के नहीं काटने, बस ऊपर से बस इस तरह से मैंने इसे थोड़ा हल्का कर दिया है ये ऐसे इस तरह से। और इसके लीफ में से ये निकलता है थोड़ा पानी सा निकलता है जब इसको कट करते हैं, तो ये यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये पॉइजनस हो सकता है, तो इसलिए आपने इससे थोड़ी वो एहतियात करनी है कि आपके मुंह में ना जाए, आंखों को ना लगे।
क्योंकि ये देखो इस तरह से आप देख रहे होगे कि सारे लीव्स में से ये किस तरह से इतने मोटे मोटे से ड्रॉप्स निकल रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ से भी। तो कोई सीजर वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी आप कोई रफ़ यूज़ करोगे, अपने रेगुलर यूज़ की आप चीज़ नहीं लोगे, कोई कटर कोई ब्लेड वगैरह जिससे भी आप इसे काटोगे, ताकि वो आपकी बाकी चीज़ों को इसका जो है वो ना लगे, ये जो अंदर से निकल रहा है इसका। और इसी तरह से इन सबको भी मैं हल्का करके तो फिर दिखाता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसके लीव्स जो हैं सबके काट दिए हैं और ये कुछ इतने से इसके लीफ निकले हैं। अभी इनका जो है वो पानी में हल्का हल्का से दे रहा हूँ उन्हें। जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाती है, जब मैं इसे नेक्स्ट वाटर जो है वो दे देता हूँ। और हल्का सा मैंने इसे फर्टिलाइजर भी दिया है, डीएपी। मैं इसे मोस्टली अपने बल्ब वाले प्लांट को डीएपी देता होता हूँ। तो मैंने इसे तो एक दफ़ा डीएपी भी दिया फ्लावरिंग के बाद, मतलब कि जिसको फ्लावर्स आए थे, तो सबको मैंने हल्का हल्का सा डीएपी भी दे दिया। अभी पानी में इसको दे रहा हूँ। अभी इसके ड्राई होने का वेट करेंगे जब तक इसके लीफ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सारे ड्राई हो जाएंगे, और फिर बाद में हम इसको निकाल के स्टोर करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये और मज़ीद कितनी देर लगती है इन्हें ड्राई होने में, और फिर जब सारे ड्राई हो जाते हैं तो फिर इनका अगला स्टेप जो है वो करेंगे। आज 15 मई है और इसके लीफ सारे इस तरह से ड्राई हो चुके हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें मैं निकाल के तो सेव कर लूँ। आप चाहो तो इस तरह से इसे पॉट्स में भी रहने दे सकते हो, क्योंकि लेकिन मेरे पॉट छोटे थे तो इसलिए अब क्राउडेड हो रहे हैं बल्ब, वैसे भी बड़े हो रहे हैं, जगह इनके लिए थोड़ी पड़ रही है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर जो है वो इनको इन पॉट्स में ग्रो नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी स्पेस चाहिए। वैसे भी ये डैफोडिल्स पेपर वाइट्स वगैरह जो हैं ये बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आपको इन्हें तकरीबन हर साल ही रिपोर्ट करना पड़ सकता है। या तो आपने किसी बहुत बड़ी जगह पर लगाया हुआ, बहुत खुला खुला करके लगाया हुआ है, फिर है कि आप इसमें कोई 2-3 साल इसको एक ही जगह पर लगा रहने दे सकते हो, या आपके ग्राउंड में लगे हुए हैं तो फिर आप रहने दे सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से पोर्ट्स में लगे हुए हैं और छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुके हुए हैं, तो फिर आपको इन्हें सेपरेट करके हर दफ़ा खुले खुले करके ही लगाना पड़ेगा। तो अभी इनके लीव्स हटा लेते हैं और फिर बाद में बल्ब नीचे से निकालेंगे। तो ये सारे लीव्स इनके हटा के ऊपर से, तो फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो ऐसे मैंने इनके सारे लीव्स हटा दिए हैं। अभी एक को मैं जस्ट निकाल के दिखाता हूँ, बाकी मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगा काम। इसमें से निकाल के इसको देखते हैं कि इसके बल्ब जो हैं वो किस तरह के हैं। ये ऐसे एक, और ये तो कुछ बहुत बड़ा बल्ब है, ये ऐसे, और इसमें ये इस तरह से इसमें से कुछ इतने से बल्ब निकले। ये वो वाला पोट है जिसमें मैंने 2 बल्ब लगाए थे, ये उसमें से अब ये सारे मल्टीप्लाई हुए हैं और कुछ साथ में छोटे भी निकले हैं। अब एक मैं पोट वो वाला खोलता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद ये वही वाला पोट है जिसमें मैंने एक बल्ब लगाया था। तो देखते हैं कि वो एक बल्ब जो मैंने लगाया था जिसके ऊपर फ्लावर्स भी आए थे, तो मेरा दिल करे कि मैं ज़रा देखूँ कि इस बल्ब का क्या बना है अंदर से। तो इससे ज़रा मैं खोल के देखता हूँ। ये ऐसे, इसमें से भी ये काफ़ी सारे जो हैं ये छोटे छोटे से भी बन रहे हैं। और वो जो एक हमारा मेन बल्ब था वो कुछ इस तरह से है, ये ऐसे, ये वाला सेंटर वाला जो है ये मेन बल्ब, और साथ में इसके ये और भी कुछ बहुत सारे बल्ब्स हैं। तो ये इस तरह से है। बाकी इन दोनों को भी मैं हाली करके फिर सारे बल्ब बने। हाँ, तो ये कुछ इतने सारे बल्ब्स निकले हैं अंदर से, कुछ बहुत बड़े बड़े से बल्ब भी हैं, ये ऐसे, और कुछ बहुत छोटे छोटे से बल्ब भी हैं, ये इस तरह से इतने इतने से बल्ब भी हैं। तो अभी मैं इनको स्टोर करने लगा हूँ इस जूते के डब्बे में, ये इस तरह से। आप चाहो तो इसको न्यूज़पेपर में भी रैप करके रख सकते हो, या लिफाफे में, कोई कागज़ का लिफाफा या न्यूज़पेपर का कोई लिफाफा जो होता है उसमें भी आप इसे सेव करके रख सकते हो। उसके अलावा आप इसे किसी पॉट में भी सेव करके रख सकते हो। इस तरह से कोई खुला सा पॉट ले लो और उसमें नीचे एक लेयर लगा के मिट्टी की या जो भी चीज़ आपने जिसमें भी सेव करना है वो उसमें, और ऊपर बल्ब को रख के तो ऊपर आप उस तरह से भी कर सकते हो। मैंने पेपर वाइट इस तरह के पॉट में एक मैंने किया था। आप चाहो तो मेरी पेपर
वाइट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और इसके लिए मैंने ये वाला एक डब्बा निकाला है और इसमें मैं एक लेयर नीचे लगाऊंगा। ये मेरे पास है पीट मॉस। आप चाहो तो पीट मॉस की जगह पे कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हो, मट्टी भी यूज़ कर सकते हो, सैंड भी यूज़ कर सकते हो, पेपर क्लिपिंग्स भी यूज़ कर सकते हो कि न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से काट के लंबी लंबी सी और छोटे छोटे से किसी भी तरह से उनका शटर करके तो आप उसको अपने बल्ब्स को उनमें भी स्टोर कर सकते हो। ये इस तरह से एक लेयर मैंने ये लगा दी। अब ये सारे बल्ब इसमें मैं रख के तो फिर दिखाता हूँ ये ऐसे, और इसके ऊपर हम एक लेयर और लगा देंगे ये इसी मीडियम की, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हो, ताकि वो ऊपर से भी कवर हो जाए, नीचे से भी कवर हो जाए। जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे, प्लास्टिक का कोई डब्बा यूज़ नहीं करोगे, पॉलीथीन का कोई शापर यूज़ नहीं करोगे। जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है, कोई मिट्टी की चीज़ यूज़ कर लो, कोई गत्ते की, कोई कागज़ की चीज़, इस तरह से यूज़ करके आप उसमें रखो, क्योंकि ये चीज़ें पोरस होती हैं तो इसमें एयर सर्कुलेशन होती रहती है और बल्ब जो है वो आपके रोट नहीं होते, हवा लगती रहती है और फंगस वगैरह नहीं लगता है उसको। ये इस तरह से ये कवर करके सारा ये ऐसे, ये जहाँ से ये थोड़ा नज़र आ रहा है ये वाला भी और ये वाला भी, ये ऐसे। तो अब आप इसे किसी भी कूल ड्राई डार्क प्लेस पे रख सकते हो सारी घर में, फिर ये ऐसे रहेगा। फिर जैसे इसका दोबारा से सीज़न आएगा आप इसको दोबारा से प्लांट कर सकते हो। तो ये था एक सीज़न डैफोडिल के साथ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई आपके कमेंट्स, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट सीज़न में कि किस तरह से मैं इसको निकालूंगा बाद में, गर्मियों के बाद, और दोबारा से प्लांट करूँगा। तो फिर वो उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो होगी। तो मिलते हैं फिर इसके सीज़न 3 में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।